हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी फुल जोश के साथ चल रही होगी। मेरा नाम है अनिकेत और मैं आपका दोस्त और आपका टीचर दोनों बनने वाला हूं। मेरी बस एक ही कोशिश है कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरे इजी तरीके से समझाऊं ताकि आप एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स लेके आए आपके एग्जाम में। तो इस YouTube की दुनिया में, आप इस भीड़ की दुनिया में आप ना खो जाए और आप और हम हमेशा जुड़े रहे। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नावली 8.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं बहुत इजी तरीका से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, और इसका कारण भी हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड में। और सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। तो देखो बाबू, ये गलत चीज, असत्य होगा। कारण भी बता रहा हूं मैं, असत्य। असत्य कैसे है सर? अगर आप देखिएगा तो 10 45 डिग्री का बता दे, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो बात क्या बोल रहा है? 1 से क्या हो जाएगा? कम होगा। 1 तो आता है। 10 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, खत्म। यही हो गया कारण। यहां पर लिख दीजिए कारण 10 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1। पहला खत्म हो गया। देखो, कौन ए के किस मान के लिए सेक, किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है क्या? कि इसका जो वैल्यू है 12/5, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 12/5। तो संख्या को मत देखो, संख्या में स्थान को देखो कि कौन कौन किस स्थान पे। देखो क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेक। सेक किसका होता है? उल्टा होता है जी कोस का। तो कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है? कर्ण। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कोस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। और इसको पलट दीजिएगा तो क्या मिलेगा? सेक। क्या मिलेगा? सेक। तो ऊपर वाला क्या है? कर्ण है, और नीचे वाला क्या है? आधार है। कर्ण क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। आधार से हमेशा कर्ण क्या होता है? बड़ा। लंब और आधार से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। तो ये सत्य है। देखो, दोनों हो सकता है कि कर्ण ऊपर देखो 12 है, आधार कितना है? 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, कारण क्या लिखिएगा? कारण लिखिएगा, कारण लिखिएगा कर्ण बड़ा है किससे? आधार से। बस सिंबल दे दो, खत्म हो गया। ठीक है, बहुत इजी तरीके से पूरा उधर आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? वीडियो में तो आ तो रहा है, थोड़ा सा इसको टेंट किया जाए। चलिए देखते हैं, वहां तक तो हो गया, आधार हो गया, ये कारण भी हो गया। अब देखो तीसरा बहुत आसान है। बोला है कोस ए। ये कोस ए बाबू, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है, यानी कि इसका छोटा रूप है। बोल रहा है इसका छोटा, कोसेकेंट का छोटा रूप कोस है। नहीं नहीं नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण मैं यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि कोस जो होता है वो होता है, कोस ए जो होगा वो छोटा होता है कोसाइन का। किसका छोटा रूप है? कोसाइन का होता है कोस। तो नाम याद रखिएगा, कोसाइन का छोटा क्या है? कोस है। तो ये हो गया भाई असत्य। क्या हो गया? असत्य। थोड़ा रेड मार्क मार दो ताकि आपको पता लगे। असत्य। यहाँ पर क्या हो गया? सत्य। यहाँ क्या हो गया? असत्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कोट ए, कोट और ए का गुना है। अरे भाई नहीं, वो उसी का हिस्सा है जी, गुना नहीं है, ये गुना नहीं है, इसका हिस्सा है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। रेड से ही लिख देता हूं असत्य। कारण क्या लिखेंगे? कारण यहां पर लिखेंगे कोट ए, कोट कोण ए का को टेंजेंट
होता है। क्या लिखिएगा, कोट कोण ए का कोटेंजेंट होता है। कोटेंजेंट यानी कि उसी का हिस्सा है, अलग से कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 हो सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, 4/3 हो सकता है। तो साइन तो आपको पता है, साइन जो होगा, साइन का ऊपर वाला क्या होगा, लंब होगा, और नीचे वाला क्या होगा जी, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। देखो तो कर्ण छोटा है कि नहीं, है ना, एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। कर्ण कभी छोटा होगा, नहीं होगा। कर्ण हमेशा दोनों से बड़ा होता है लंब से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। और कारण क्या दीजिएगा, अब कारण दीजिएगा, कर्ण बड़ा होता है किससे, लंब से बड़ा होता है। ठीक है ना, समझ में आया, बहुत आसान था ये। 11 नंबर आसान था। और हम लोग प्रश्न वाली 8.2 को इसी तरह से आसान तरीका से खत्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं प्रश्न वाली 8.2 में। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।